आज हम आए हैं एमपी गुलाम अली खटाना क्लब में। हमारे साथ जो हैं श्री रविंद्र जमाली, जो कि गुलाम अली खटाना क्लब के जो है प्रेसिडेंट भी हैं। सर, जैसे कि जम्मू की जनता इस टाइम जो है एनसी गवर्नमेंट और एलजी प्रशासन में जिस तरीके से जो है आपस में जो है किसी न किसी बात को लेकर आए दिन कुछ ना कुछ जो है खी खींचतान लगी हुई है, और जो है जम्मू को लगातार हर क्षेत्र में इग्नोर किया जा रहा है। चाहे जो है एमबीबीएस सीटीएस जो है कटरा में उस जो है वो हो, चाहे आपकी जो है संतोष ट्रॉफी में सिलेक्शन हो, और भी जो है डिपार्टमेंटली भी जो है जम्मू की जनता को बहुत परेशान किया जा रहा है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप शॉर्ट नोटिस में एमपी गुलाम अली खटाना क्लब के ऑफिस में आए। तो सब देखिए, हमारे जम्मू के लोगों ने ये सोचा था कि जब ये सरकार बनेगी तो जम्मू के साथ भेदभाव नहीं होगा। जब से ये सरकार बनी हुई है तो जम्मू में भेदभाव होता ही आ रहा है। चाहे वो वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का मसला हो, चाहे वो संतोष ट्रॉफी का मसला हो। और हमारे पास 1 महीना हो गया था लोगों को आते हुए कि जमाल साहब, ये लोक अदालत कब लगेगी। तो जो कोर्ट में लोक अदालत लगी तो उसमें जम्मू के लोगों को बहुत उम्मीदें थी। तो जैसे ही लोक अदालत लगती है तो इतने लोग आ जाते हैं कि उसमें इतनी भीड़ हो जाती है कि उसमें लोगों के काम ही नहीं होते। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जम्मू के लोग परेशान हो गए हैं। जम्मू के लोग जाएं तो कहां जाएं। हम आपके माध्यम से एक प्रार्थना करते हैं कि आप जो है वो डिपार्टमेंट के जनता दरबार लगाएं, क्योंकि किसी भी डिपार्टमेंट का एक जनता दरबार लगेगा तो लोगों को मालूम होगा कि आज वहां पे जनता दरबार लगना है और आज हमने अपनी बातें रखनी है। तो मेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप खुद जनता दरबार लगाएं और आईएएस और आईपीएस अपने साथ रखें और जम्मू के लोगों की बातें सुने कि जम्मू के लोग इस वक्त, जम्मू के लोगों की हालत इससे बद से बदतर हो चुकी है। हमारे साथ गुलाम अली खटाना क्लब के वाइस प्रेसिडेंट श्री राकेश गुप्ता जी भी मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं सर, जैसे कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी और नशा डे बाई डे बढ़ता जा रहा है, और हर घर में अब जो है ये मोस्टली पहुंच चुका है। क्या गरीब क्या अमीर, हर घर में जो है ये आ चुका है। इस पर सर क्या कहना चाहेंगे? मेरे साथ रविंदर जमाल जी, गुलाम अली खटाना फैन ग्रुप के प्रेसिडेंट साहब, मैं राकेश गुप्ता सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। देखिए, ऐसा है, जब से ये सरकार आई है कम से कम 14-15 महीने होंगे हो इसको सरकार को आए हुए। तो ना तो इन्होंने कोई अनएम्प्लॉयड कम किया, अनएम्प्लॉयड इतनी बढ़ चुकी है। घर घर में इन्होंने बोला था हम नौकरी देंगे, मगर एक एक घर में सरकारी मुलाजिम 4-4 पड़े हुए हैं और एक घर में एक भी सरकारी मुलाजिम नहीं है। क्या इस चीज का कोई सर्वे नहीं हो सकता कि इस घर में कितने सरकारी मुलाजिम हैं और इस घर में कोई कमाने वाला है या नहीं है? पढ़ लिख कर लड़के, बच्चे, लड़कियां, लड़के, जितने भी बच्चे हैं हमारे, ये सब, इनकी उम्र बढ़ चुकी है, काम काज कोई है नहीं, और प्राइवेट लिंक में 5-10 हजार कमाने से क्या ये शादी ब्याह करेंगे और कैसे ये परिवार चलाएंगे? ये एक सरकार की बिल्कुल नाकामी है। और इस सरकार को मैं कहता हूं, या तो आप इसको काम को आगे चलाएं या तो सरकार गिरा दें, और इन बच्चों का भविष्य बिल्कुल खत्म करने वाली ये सरकार है। बिजली का इन्होंने बोला था, जब ये आए थे इन्होंने बोला था हम 200 यूनिट हर घर में बिजली फ्री देंगे। किसी ने भी आज तक 14-15 महीने हो गए हैं, 200 यूनिट तो छोड़ो, 1 यूनिट भी इन्होंने किसी को फ्री बिजली नहीं दी। और बिजली का किराया जो है पूरा वसूला जाता है, पानी का किराया पूरा वसूला जाता है, मगर इन्हें यह नहीं पता घर में किसके पास नौकरी है या नहीं है। अनएम्प्लॉयड इनको खत्म करनी चाहिए, बच्चों को पढ़ाई के हिसाब से इनको नौकरी देनी चाहिए।
कोई बच्चा जितना पढ़ा हुआ है उसको छोटी नौकरी दो, जो बच्चे ने डिग्री की हुई है, हाई फाई पढ़ाई की हुई है, उसको बड़ी नौकरी दो। आजकल तकरीबन बच्चे जो हैं बाहरली स्टेटों में जा रहे हैं, माँ बाप के पास एक या दो बच्चे हैं, वो बाहर चले जाते हैं पैसा कमाने के लिए, और इस स्टेट में वो बूढ़े माँ बाप अकेले रह जाते हैं। यही सरकार की एक बहुत बड़ी गलती है। अगर सरकार आई है इस चीज पे गौर रखे कि भाई हमारे बच्चे बाहर क्यों जाते हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के स्टेट के बच्चे यही रहे और माँ बाप की भी देख रेख में रहे, और ये यहाँ पे इनको कोई ना कोई जॉब दी जाए। अब नशे की बात सुनो, नशा तो इन्होंने खत्म किया नहीं है, हर जगह नशा ही नशा है। दुकानों पे कोई चुटकी बेच रहा है, कोई सिगरेट बेच रहा है, और ये नशा बंद कर ही नहीं सकते हैं। शराब की दुकानें इतनी खुली हुई हैं, इन्होंने सारा जम्मू डोगरा जो है शराब में डुबा दिया है। जितनी दुकानें जम्मू में हैं क्या कश्मीर में हैं? बिल्कुल नहीं। ये ऐसा बिल्कुल गलत है। बच्चों को नशे से हटाओ, ये सरकार ही कर सकती है। अगर बच्चे नशा नहीं करेंगे, उनके पास काम काज होगा, वो बिजी रहेंगे, नशे से भी दूर रहेंगे। सर ये जो चिट्टा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसे सरकार क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही? ये सर बिल्कुल सरकार को मालूम है, एजेंसियां हैं, सब डिपार्टमेंट इनके पास है, एक के बाद एक डिपार्टमेंट इनके पास है। ये इन चीजों को चाहे तो कंट्रोल कर सकते हैं, मगर इनमें नशे में इनको ज्यादा आमदन है, इस कारण ये नशे को बंद नहीं कर सकते। हर घर में जो बच्चे अनएम्प्लॉयड हैं वो नशे के आदी हो चुके हैं, और आदी करने वाला कौन है? ये सरकार है। ये सरकार ने बच्चों को नशे में डुबो दिया है। जो बच्चा आईटी इंजीनियर है, मास्टर डिग्री कर रखी है, एजुकेटेड है, वो 5-10 हजार रुपया कमाएगा, और आपके जो एमएलए हैं 10वीं पास भी नहीं है, वो 3-3 लाख रुपए लेंगे। क्या बात है? आपका ये डिपार्टमेंट कर क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। सिटी की, शहर की इतनी बुरी हालत है, जब आपकी गाड़ी जाती है आधा घंटा यहाँ पे जाम लग जाता है। क्या आपका कोई कंट्रोल नहीं है? आप नहीं कह सकते भाई हमारी गाड़ी जाती है, इनको भी जाने दो, आधा घंटा ट्रैफिक जाम हो जाती है। जिस बंदे ने 4 बजे घर पहुंच रहा है वो 7 बजे पहुंच रहा है। कोई कंट्रोल नहीं है सरकार का। उमर अब्दुल्ला साहब, मुझे नहीं पता वो कहां घूम रहे हैं। इसको नोटिस करो, देखो, सुनो। कोई पब्लिक दरबार नहीं है। जितने एमएलए जीते हैं आज तक मैंने देखा, कोई पब्लिक दरबार नहीं लगा। हर महीने में 15 दिन में डीएसपी, एसपी, डीआईजी एक पब्लिक दरबार क्यों नहीं लगा रहे? क्यों नहीं लगाते ये दरबार? क्योंकि अपनी कुर्सियों में बैठे रहते हैं, बाहर क्यों नहीं निकलते? देखते क्यों नहीं? इसी कारण जो ये इन्होंने गलतियां की हैं, इसका भुगतान इनको भुगतना पड़ेगा। अगर सरकार चलानी है तो इन बच्चों का भविष्य भी देखो, जो अपने वादे किए हैं वो पूरे करो। अगर आप वादे या इन बच्चों का भविष्य नहीं दे सकते तो जल्द से जल्द इस्तीफा दे के घर बैठ जाओ। जय हिंद, जय भारत।